तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, साइक्लाइजेशन का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसमें साइक्लाइजेशन होता क्या है। ओके। जैसे अभी तक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इन सब टॉपिक ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको पहले देखिएगा। फिर ये आप नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लाइजेशन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सब पे वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वन बाय वन आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए साइक्लाइजेशन स्टार्ट करते हैं। साइक्लाइजेशन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डेफिनेटली कोई रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास कोई एलिफेटिक चीज़ है, एलिफेटिक कोई चीज़ है। ओके, तो वो क्या करेगा, रिंग में चेंज हो जाएगा। साइक्लाइजेशन का साइक्लिक बनाएगा, मतलब साइकिल फॉर्मेशन या रिंग फॉर्मेशन का काम करता है। तो ये होता क्या है इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके नेम रिएक्शन में चलते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दिख ही रहा होगा आपको टाइटल से यहाँ पे, बर्गमैन साइक्लाइजेशन। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। Okay, so cyclization is a fascinating chemical reaction which is a molecule transforms by the forming intramolecular bonds. Intramolecular bonds resulting in the formation of a ring structure. Intramolecular मतलब कोई अलग से मॉलिक्यूल नहीं आएगा रिंग बनाने के लिए, वो रिंग में ही इंटर मतलब आपस में ही वो क्या करेगा, इंटरचेंज करके वो एक रिंग का फॉर्म करता है। कभी भी कोई अलग से कोई मॉलिक्यूल नहीं आएगा उसको रिंग बनाने के लिए, याद रखना। इंटर का मतलब यही होगा, इंटर मॉलिक्यूलर बोलता है तो अलग हो जाता, लेकिन ये इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोल रहा है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल रहेगा उसी के अंदर में ही बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना, दिस प्रोसेस यूजुअली हैपन्स अंडर सर्टेन कंडीशन दैट प्रोम्प्ट्स द क्लोजिंग द रिंग। मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होगा इसके लिए, ये नहीं कि सब कंडीशन में ये आपको रिंग बना के फॉर्म करेगा। ऑफन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एरोमेटिक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब कौन आपका ये रिंग सिस्टम बनाने के काम में आएगा, तो सबसे पहले स्टेबल एरोमेटिक रिंग ज़्यादा काम में आता है। मतलब एरोमेटिक रिंग जितने हो गए या कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, वो सभी में वो सब क्या करेगा, कभी भी रिंग फॉर्म करने के काम में आएगा कभी भी। तो साइक्लाइजेशन रिएक्शन प्लेस a crucial role in organic synthesis, allowing the formation of cyclic compound that possess डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, मतलब एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताया शो करता है कभी भी ये जो साइक्लिक रिंग है। ठीक है, एंड फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड सच एज द मेडिसिनल केमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस। तो इन सब चीज़ों में इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन या इस पर्टिकुलर साइक्लाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आप लोग देखोगे बर्गमैन साइक्लाइजेशन या बर्गमैन ब्रैकमैन साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं इसको, कहीं 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 पे आपको भी पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो बर्गमैन साइक्लाइजेशन, बर्गमैन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था, या आप बोल सकते हो डेवलप किया था उसको। तो बर्गमैन साइक्लाइजेशन फॉर्म्स अ डाई इन सिस्टम, फॉर्म्स अ डाई इन सिस्टम बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एंड आइन। इन क्या लिखा है, इन आइन। इन आइन का मतलब होता है डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है उसमें, ये मतलब होता है इसका। डाई इन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब दो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, इन आइन मतलब वही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी हो सकता है। अ मॉलिक्यूल विथ एल्कीन एंड अल्काइन ग्रुप, यही बोला ना अभी, सेम चीज, एल्कीन भी होना चाहिए और अल्काइन ग्रुप भी उसमें होना चाहिए। एंड दिस रिएक्शन बिगन्स विद द प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट एंड गोस बाय द रेडिकल इंटरमीडिएट। जो रेडिकल इंटरमीडिएट मैंने बताया था आप लोगों को, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन का इसी में आता है आपका। ये देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका तीन टाइप का था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो फ्री रेडिकल में, और एडिशन भी उसी टाइप का था, इसमें भी तीन टाइप था। ओके, बाद में एलिमिनेशन भी आया आपका इसमें, E1 E2 ये सब चीज़ें। तो फ्री रेडिकल का जो कॉन्सेप्ट है ये उसी का एग्जांपल होता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल को इनिशिएट करता है कभी भी। इसमें कैटलिस्ट कौन कौन सा ले रहे हो आप, प्लेटिनम और इसका पैलेडियम। इसको याद रखना है, इस जो अंडरलाइन यहाँ पे किया हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ये हो सकता है आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए केयरफुल रहना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मेरे कहने का मतलब है। तो बर्जमैन साइक्लाइजेशन इज यूज टू सिंथेसाइज द कॉम्प्लिकेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर इन नेचुरल प्रोडक्ट एंड मटेरियल केमिस्ट्री। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर है आप इसे सिंथेसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो उसका सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होगा, ये देख लो। सिंगल स्टेप रिएक्शन है इन डाई इन। इन डाई इन, इन का मतलब आप लोग जानते हो डबल बॉन्ड होता है, तो देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। ठीक है, डाई आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डाई बोल रहा है इसका मतलब दो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे दो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में ही ये साइक्लाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, सब मॉलिक्यूल में नहीं होगा, स्पेशल कंडीशन है ना ये आपका।
स्पेशल रिक्वायरमेंट है ये अपना। तो इस यदि आपके किसी स्टार्ट नेचुरल प्रोडक्ट भी आप लोग देख रहे हो, मान लो उसमें दो डबल ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है जो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तभी ये साइक्लाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन किससे करवाओगे आप, हिट कर रहे हैं इसको, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये फ्री रेडिकल प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने, साइक्लोहेक्साडाइइन, इसे लिखते हो ना साइक्लोहेक्साडाइइन। दो प्रोसेस है, इसको क्या बोलोगे आप लोग, साइक्लोहेक्साडाइइन, यहाँ पे दो प्रोटॉन है। ठीक है, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्साडाइइन, साइक्लोहेक्साडाइइन, CHD कहीं कहीं इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जब इसे करोगे तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यहाँ पे को मिलेगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है मैकेनिज्म में, देखिए पहले तो ये जो ऑलरेडी कंपाउंड का नाम बता चुका हूँ मैं, इन डाइआइन, इसमें क्या होगा ना, रीअरेंज होता है, देखो कैसे होता है। इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है, अब ट्रिपल बॉन्ड देखो, एक सिंगल बॉन्ड किससे मिलकर बना रहेगा, अ, दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मिलकर बना रहेगा कभी भी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है दूसरे बॉन्ड का, ये इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब देखो यहाँ फ्री रेडिकल बना रहा है ये। ठीक है, इस टाइप से फ्री रेडिकल बना रहा है, और सेम चीज इसमें भी होने वाला है, ये वाला, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफर होगा। अब देखो कैसे कैसे हो रहा है ये, मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ये जो बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड इधर आ रहा है ना एक में। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है, ये वाला इधर की ओर जा रहा है, तो ये यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है। सेम केस अपोजिट साइड में होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा। ठीक है, उस रीअरेंजमेंट देखो कैसे किया है इसमें, ये वाला बॉन्ड भी हो गया, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड को नीचे लाया, ये वाले बॉन्ड को। ठीक है, बाकी यहाँ पे हाँ, आपको फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, मैं फिर से इसको हटा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ये वाला चीज, तो ये दो आपको मिल गया फ्री रेडिकल यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसमें इसमें क्या होगा, देखो फ्री रेडिकल, बाकी जितने भी यहाँ जुड़े हो ना उससे कोई हमको मतलब नहीं है फिलहाल, तो अभी फिलहाल के लिए ओके। तो जो रहेगा एज इट इज वहाँ पे रहता है, बाकी जितने बॉन्ड होंगे वहीं पे रीअरेंजमेंट होता है इसमें। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो लोन सॉरी फ्री रेडिकल होगा, ये वाला इसका फ्री रेडिकल और इसका एक फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, जो मतलब न्यू बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये वाला। ठीक है, बाकी एज इट इज है। अब देखो यहाँ का जो फ्री रेडिकल है वो एज इट इज अपने जगह पे ही है। ठीक है, अब दूसरा जो अब बात कर रहे थे ना, इसका CHD क्या बोला था, साइक्लोहेक्साडाइन, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो फ्री रेडिकल हमेशा याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है ये। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब एक ही हाइड्रोजन का यहाँ पे हमको काम है, तो एक ही हाइड्रोजन शो किया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा डेफिनेटली। तो ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये आके अटैक करेगा किससे, इस हाइड्रोजन से, मतलब आके हाइड्रोजन वहाँ पे हाइड्रोजन जो आके जुड़ता है यहाँ पे, इसका मतलब ये है। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, अब बाहर क्या निकलेगा, ये देखो यहाँ पे पूरा क्लीव हो जाएगा बाहर। तो ये वाला पूरा मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और इसके ऊपर में भी एक फ्री रेडिकल वाला स्पीसीज है। ये देखो दो मॉलिक्यूल नहीं लेते इसमें, एक ही मॉलिक्यूल है जो दो बार अटैक करता है इसमें। ठीक है, आप देख रहे होंगे कैसे हो रहा है ये मैकेनिज्म। अब उसके बाद ये जो निकला है ना ये वाला, ये फिर से आके अटैक करेगा किससे, अपोजिट साइड ऑफ जो फ्री रेडिकल है ना, तो ये वाला जो है आपका, ये फिर से आके यहाँ पे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है इसमें। अब बोलोगे इसके साथ क्या हुआ, तो इसको लिए भी देख लो, ये रेजोनेंस प्रोसेस के थ्रू बेंजीन को बाहर निकाल देता है। जो आप लोग साइक्लोहेक्सेन लिए हो ना, वो बेंजीन के फॉर्म में बाहर हो जाता है। जैसे कि ये वाला निकला तो इसका रेजोनेंस होगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर की ओर मतलब फॉल डाउन होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे मिल जाएगा और बेंजीन के फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो यह है बर्गमैन प्रोसेस, बर्गमैन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें इतना ही है फिलहाल तो। ओके, इसका मैकेनिज्म हो गया, इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, और बर्गमैन साइक्लाइजेशन। तो आप इसको ज़रूर बताना। ओके, और अच्छे से इसको लिख के प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलो, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा।